दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार और हो जाइए आज की क्लास के लिए तैयार। ठीक है, तो भी आज की क्लास जो होगी आपने थंबनेल देख लिया। पोस्टर में आज की क्लास है हमारी टाइम एंड वर्क की। और टाइम एंड वर्क में पहली बात तो ये कि जो पेपर वाले लोग हैं, जो एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, वही इस वीडियो को देखे। भाई पुराने नए तो बिल्कुल ना देखें, नए के लिए अलग वीडियो डली है, बेसिक की पहले उन्हें देख ले। तो ये तो पेपर वाली वीडियो है। तो आप पेपर देने जा रहे हो तो मुझे इतना तो कम से कम मेरा फर्ज बनता है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई उनकी तो एक वीडियो कम से कम। तो मेरा मन किया, ठीक है, मैंने मन करा कि चलो एक वीडियो बना दी जाए। तो आज जो क्वेश्चन लूंगा, आज लूंगा टाइम एंड वर्क से। पहली बात तो ये कि उम्मीद करता हूं आप पे टाइम एंड वर्क आता होगा। बिल्कुल अभी बिल्कुल आता होगा। अब टाइम एंड वर्क का ये तो तुम्हें भी पता है कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। अब एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, उसको लगाना भी जरूर है, अभी छोड़ के भी नहीं आना। चाहे कैसे लगाओ, ऑप्शन से लगाओ, कॉन्सेप्ट से लगाओ, सॉल्व करो, एक्स से, जो भी आपका मन है, लेकिन वह क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्यों ना एक काम करें कि हम ये जरूर चेक कर ले कि यार क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। तो मैंने कुछ आइडिया लगाया है पिछले पेपर से और कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो उनकी शुरुआत करने जा रहा हूं भाई। ठीक है, 15 से 20 मिनट लूंगा और 15 से 20 में 3-4 टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, वो काफी है, उन्हें कर लेना। फिर एक और सेशन ले लेंगे और टाइम एंड वर्क फिनिश। फिर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो देखेंगे, फिर इस सेशन को आगे भी चलाएंगे ऐसी वीडियो के साथ ही है। तो टाइम जाया ना करते, वीडियो करते हैं शुरुआत। सही है, तो भाई करते हैं फिर वीडियो की शुरुआत। अब क्लास में तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यार आपने बेसिक तरीका सीख रखा होगा। ठीक है, कि एक किसी काम को, जैसे कि सपोज करो एक किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 20 दिन में। तुम्हारे ढेर तरीके हो गए, मुझे नहीं पता बस दोनों मिलके कितने दिन में। तो आप कहोगे भैया हम तो इसे ऐसे करते हैं कि 10 दूनी और 20 एकम और दोनों मिलकर 2 और 1 3, मतलब 20/3 बोले तो 6 सही 2/3 दिन में। बिल्कुल सही है भैया, ऐसे करते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा, काफी एसएससी पूछती है पेयर वाले क्वेश्चन। पेयर वाले क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे। जैसे कि क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन बनेगा कि ए और बी, मतलब जब पेयर में ए और बी होते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी सी किसी काम को, ठीक है, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और एसी किसी काम को सपोज करो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। या नहीं समझे? अब आपसे पूछेगा ये बता दीजिए कि वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप कहोगे भैया 60, 10 छिक्की 60, 20 तिया और 15 चौके। सही है, तो आप कहोगे 6 और 3 9 और 4 13। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब 9 और 4 13, सबकी पावर आई 13 और तीनों पे मिलके कराना। तो कुछ मत करो, आप डायरेक्ट ही काम का डबल कर दो, काम का डबल कर दो और बटे में 13 का भाग लगा दो, जो भी आए उसे सॉल्व कर दो। ऐसा कर दोगे आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यदि भैया पूछ लगा अकेला इंडिविजुअल एक कितने दिन में करेगा, तो करेंगे कैसे? ध्यान से सुनना। अब फिर उसको ऐसे करेंगे, देखो आपको ये जो सारी पावर्स आपको दे रखी हैं, ये भाई इनको जोड़ेंगे 6 की पावर होती है। ठीक है, तो इसका हाफ करेंगे तो 3 की आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि यदि मैं 6.5 पावर करूं तो ये 3 की आ जाएंगी। अब मुझे ए पे करवाना है यार, ए पे मुझे काम करना है, तो बी और सी का पावर कितना है? बी और सी का पावर 3 है और सबकी कितनी है? 6.5। तो कितनी बची? 3.5। तो बस फिर आप 60/3.5 कर दोगे। सही है, और इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है जी, इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 7/2, ये ऊपर 60 दूनी 120/7 और भैया 17 सत्ते 119/7, यानी 17 से ही 1/7 दिन में एक कर देगा। ऐसे सब पे करा लोगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चंस पहले लगा ले 1-2, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए जी भाई, मैं क्वेश्चन का काम कर दूंगा, क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा। सही है, चलो जी ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, ए बी किसी काम को 72 दिन में, बी सी किसी काम को 120 दिन में, ए सी 90 दिन में। तो तीनों मिलकर कितने दिन में? ध्यान से सुनना। देखो ए बी किसी काम को 72 दिन में, ठीक है, बी सी किसी काम को 120 दिन में और ए सी किसी काम को 90 दिन में। तो तीनों मिलकर कितने दिन में? तुम्हारा दिमाग काम करा, तीनों मिलकर काम को डबल करो, थमचा का भाग लाओ, भाग जाओ। नहीं समझे? आप करोगे भैया 180 एलसीएम आ गया, 72 पंजे 180, 120 से तो कटे नहीं, कोई बात नहीं, इसको डबल कर लो भाई, इसका डबल कर लो आप। इसको डबल करोगे तो आप आएगा भैया 360।
ठीक है जी, 72 पंजे 360, क्योंकि मैंने 100 मुझे पता था 360 ही आना है अभी। अब आप कहोगे कि भैया 12 से 3 बार आ जाएगा, ये 4 बार आ जाएगा, सही है भैया। अब 5 और 3 8 4 12, 8 4 12 आ जाएगा। तो आपको पता है तीनों पे कराना है कि यार काम का डबल कीजिए और 12 का भाग लगाइए कि 12 तिया 36 और 30 दूनी 60 दिन। कर लोगे ऐसे सवाल? तो भैया उम्मीद कर रहा हूं कि ये बिल्कुल करके जाना पेयर वाले, ये पेयर वाले बिल्कुल पूछता है वो ज्यादातर। ठीक है जी, पहला सवाल हुआ आपका, आगे चलते हैं जी। भैया उतार लेना। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है भैया ए बी 20 दिन में कर सकता है, बी सी 30 दिन में कर सकता है और ए सी 40 दिन में कर सकते हैं। आपसे पूछा है तो ये बताइए कि तीनों की अलग अलग कितने कितने दिन में करेंगे। भैया इसको कोशिश करो करने की जल्दी से, तीनों अलग अलग कितने कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, आपने की होगी, मैं करा देता हूं। भैया 120 एलसीएम ले लें, 20 छिक्की 120। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको ये चीज़ आती है, मतलब प्रैक्टिस, हम तो क्विक रिवीजन करनी है। तो 30, 3 चौके 12, 4 तिया 12, आप कहोगे 6 4 10 और 3 13, अलग अलग काम कराना है, कोई बात ना। तो देखो 120 120 120, भैया टोटल काम आ गए। क्षमता कितनी आई? आप कहोगे क्षमता 6.5 आई, 6.5 आई क्षमता। अच्छा जी, काम कराना है सबसे पहले, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सबसे पहले ए पे काम कराना है। तो बीसी की कितनी है? 4, और 4 में से भैया ये मैंने हाफ कर ली, कभी 6 4 10 3 13 का हाफ करा है, ये 6.5। तो यदि बीसी की 4 है तो उसकी 2.5 हो जाएगी। अब 2.5 का मतलब हो जाएगी 5/2, गुणा कर देना भैया जरा 5, ये तो कर लेगा ए इतने समय में, सही है जी। अच्छा जी, वो हट जाएगा। अब चलते हैं जी बी की तरफ, और बी बोला है तो एसी कितनी है? 3, और सबकी 6.5, तो बी की कितनी बची? 3.5, 3.5 मतलब 7/2, आराम से कर दोगे इसको 7/2, सही है जी, ये भी आप सॉल्व कर लोगे। देन उसके बाद आ जाइए किस पर भैया? अब कराना है सी पर। ए बी की कितनी है? 6, फिर 3 उनकी कितनी है? 6.5, सी की कितनी बची? आधी, आधी का भाग लगा दीजिए, आधी का मतलब 1/2 और 2 ऊपर आ जाएगा जनाब। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए जो भी है भैया, ये तो हो जाएगा 5 से 24, 24 दूनी 48 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 17 सत्ते 119, 119 का जो भी डबल आए इसको जरा हम सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो भी आए इसको सॉल्व कर लो, 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 240 दिन, 240 दिन आ जाएगा, सही है। ये क्वेश्चन मतलब पेयर वाले क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा, ध्यान रखना, आपको सेट में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है जी, कर लोगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं आप। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी सवाल बोल रहा हूँ मैं, देखो सवाल को भाई, अभी ऐसा है ना, क्लास में तो बोल देते हैं लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये क्वेश्चन अच्छा सुनो, यदि ऐसे क्षमता भी पूछ सकता है, ए बी बी सी और ए सी, यदि ऐसे देके क्षमता भी पूछ सकता है, आप ध्यान रखना इस बात को, तो क्षमता के रेशो भी पूछ सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी, कर लोगे। अच्छा जी, अब आते हैं भैया कभी कभी क्षमता वाले क्वेश्चन। जी हाँ, क्षमता वाले क्वेश्चन। अब क्षमता वाले क्वेश्चन आपको पता है, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, ऐसे बन सकता है। ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, ए की क्षमता बी की 2/3 है, ऐसे भी बन सकते हैं। तो क्षमता के तो सीधे रेशियो बनते हैं, ध्यान रखना मेरी बात को। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट काम करता है कि क्षमता गुणा दिन यदि करना है तो भैया टोटल वर्क आता है। ठीक है भैया, बेसिक सीखना है तो मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, पूरी प्लेलिस्ट में 20 एक वीडियो, उन्हें देख लो, गारंटी मेरी है जो आपका एक भी टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन रुक जाए। सही है जी। अभी तो ये तो क्विक रिवीजन भैया, क्लियर है। चलें सवालों की शुरुआत करें। अच्छा जी, करते हैं शुरुआत। देखो जी, पहला सवाल है कि ए और बी की क्षमता 2:1 के अनुपात में है, यानी ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। ठीक है भाई, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, अलग अलग कितने कितने दिन में करेंगे। ठीक है जी भैया, वीडियो को रोक दीजिए, खुद करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। सही है, चलो जी आ जाइए। इसने बोला है ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। भैया ए की क्षमता बी से 2 गुनी है तो 2:1 क्षमता कर दो यार, सीधी बात है। ए बनाता है 2 खंबा उसी टाइम में और बी बनाता है 1 खंबा, दोनों मिलकर जो ले रहे हैं, दोनों मिलकर ले रहे हैं 30 दिन। तो एक बात बताइए,
3 खंबे के हिसाब से 30 दिन ले रहे हैं, तो टोटल जो खंबे होंगे टोटल काम तो 90 होगा। अलग अलग कराना है तो ए जो लेगा 90 खंभों में 45 दिन लेगा, बिल्कुल जी ये लेगा 45 दिन। और बी जो लेगा भैया, बी तो कितने लेगा, बी तो पूरे 90 दिन लेगा, बिल्कुल ये 90 दिन लेगा। तो ये भैया अब क्षमता के रे, यहाँ 3 भी हो सकती थी, मतलब कुल मिलाकर क्षमता के क्वेश्चन आएंगे, इसको आप ध्यान रखना बस, ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखना भी आप। क्लियर है, आगे चलते हैं जी। देखिए अब इसको हटा दो भैया। भैया अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। ए उतने समय में किसी कार्य को पूरा करता है जितने समय में बी और सी करते हैं। ए उतने समय में कार्य करता है जितने समय में बी और सी करते हैं। ए बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उस काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, और सी 50 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है जी, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, आ जाइए जी, देख लीजिए। ए उतने समय में कार्य जितने समय में बी और सी करते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो आपको भी पता है ए उतने समय में कार्य करता है जितने समय में बी और सी करते हैं, मतलब ए की क्षमता जो है वह बी और सी की क्षमता के बराबर होगी, पक्का 1-1 होगी। इसने बोला है कि ए बी, अब कह रहा है ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जी सी किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, सी 50 दिन में, तो यहाँ से ए की पावर आ जाएगी निकल के। अब कह रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे भैया पहले 50 खंबे, 10 पंजे 50, 50 एकम 50। देखो सी की क्षमता कितनी आई, 1, भाई सी की, हमें तो बी की चाहिए। अब सी की क्षमता यदि 1 आई, हमको चाहिए बी की, तो यदि सी की क्षमता 1 है ना, तो ध्यान सुनना मेरी बात को, तो ए की क्षमता फिर यहाँ से 4 ना हो जाएगी? कैसे? देखो ऐसे कि भैया सी की क्षमता 1 है, नहीं ये जो ए प्लस बी की होगी, यदि सी की क्षमता 1 है, ए बी की क्षमता 5 है, ठीक है भैया, तो यहाँ से अब हमको तीनों की क्षमता चाहिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, देखो तीनों की क्षमता 6 है, तीनों की क्षमता यहाँ 6 है, तो आप कहोगे भैया यहाँ क्षमता है 6 है, तो सीधी सी बात है फिर तो यहाँ भी क्षमता 6 ही होगी, 3-3, तो तभी तो भी बराबर बराबर बैठेंगे। अब करना क्या है, देखो ये अब कह रहा है कि ए की 3 है, ए की 3 है ना। अब यदि ए की क्षमता 3 है और ए और बी की क्षमता 5 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? यानी समझे भैया, ए की 3 है, ए प्लस बी की 5 है, ठीक है, तो आप ही कहोगे भैया बी की तो 2, सॉरी भाई मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम, ए की क्षमता 3 होगी, ए बी की 5 होगी, तो बी की 2 हो जाएगी, बिल्कुल 2 हो जाएगी, और सी की, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करना, भी मैं इसको डायरेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए की क्षमता 3 है, तो ए बी की 5 है, तो यहाँ से बी की 2 हो जाएगी, और बी की 2 हो जाएगी, तो 50 खंबे बनवाने हैं 2 पर, आप कहोगे जी 25 दिन लगेंगे। क्लियर है अभी? और भैया आंसर भी आ रहा है इसका 25 दिन। तो ये कभी कभी क्या होता है कि भैया हो सकता है कि क्षमता के अटपटे सवाल आ जाएं, ठीक है। क्लियर है अभी? इसे भी जरूर देखना। आगे चलते हैं जी, एक उतार लिया करो। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि देखिए, हाँ, जब दिन कम या ज्यादा ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। देखो कह रहा कि ए बी से 10 दिन कम लेता है, ए बी से 10 दिन कम लेता है, और दोनों मिलकर उसको 12 दिन में करते हैं, तो ए उसको कितने दिन में करेगा? और ऑप्शन दे रखे हैं 10, 20, 30, 40। सही है। अच्छा जी, जब भी ऐसा सवाल आए कि ए किसी काम को 20 से 10 दिन कम में कर सकता है, ठीक है, और दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो बताइए ए कितने में करेगा? तो सबसे अच्छा तरीका तो भैया बाई ऑप्शन, सबसे अच्छा तरीका यही है। देखो ए किसी काम को ए 20 से 10 दिन कम लेता है, एक एक दिन पूछे, सपोज करो एक के दिन 10 तो हो नहीं सकते, 20 मान लो एक के दिन। अभी एक के दिन 20 मानूं तो
बी के कितने आ जाएंगे, एकदम 30 ना आ जाएंगे। और जरा चेक करके देखो, ये दोनों 12 दिन में कर रहे हैं भैया, बिल्कुल इनका एलसीएम आएगा 60 और 20 तिया 30 दूनी और 60/5 मतलब 12। आंसर लगाओ और भग जाओ, आंसर लगाओ अपना और भग जाओ। आपको सॉल्व नहीं करके दिखाना वहाँ यानी एक्स ओक्स से, आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको करना कुछ नहीं है कि ए बी से इतने दिन कम या ज़्यादा ले रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इन्हें ऐसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट तरीका है भाई, ठीक है। और दिखाते हैं आपको क्षमता वाले सवाल। अच्छा जी, और क्या बनते हैं देखो, एक सवाल है कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है और वह बी से 10 दिन कम लेता है। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, इसलिए वह बी से 10 दिन कम लेता है। तो उस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप करोगे कैसे? ऐसे कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, बिल्कुल 3 गुनी है, और वह बी से 10 दिन कम ले रहा है। तो ये होंगे टाइम के रेशो, ये होंगे पावर के 1 3। क्लियर है? आप कहोगे भैया मेरे हिसाब से तो 2 पॉइंट कम ले रहा है दिन, उसके हिसाब से 10, तो 2 पंजे 10 यानी ये ले रहा होगा 5, ये ले रहा होगा 15। तो दोनों मिलके कितने दिन में उसको पूरा करेंगे? अब यार आप ही बताइए, 5 15 में दोनों मिलके कितने में? तो आप कहोगे भैया 5 15 15 5 तिया 15 का यानी 15/4 और 4 तिया 12 3/4 दिन। जब भी कम या ज़्यादा दिन ले तो रेशो जरूर बना लेना, ठीक है भैया। तो ये एक तो पेयर वाले सवाल जरूर कर लेना, एक ये क्षमता वाले जरूर देख के जाना, ठीक है, इनको जरूर देख लेना। अच्छा जी, आगे आ जाइए अब, ठीक है भैया, आगे आ जाइए। और भैया अब चलते हैं, कुछ घंटे वाले सवाल होते हैं, दिखाऊंगा घंटे वाले कैसे सवाल होते हैं। देखो आपने देखा कि देखो मैं सिखाता हूँ कि ए और बी है, ए 5 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए 5 घंटे करते 20 दिन में पूरा करता है, जबकि बी 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को, जबकि बी 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, उसी कार्य को 15 दिन, जबकि बी 4 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर एक दिन में 6 घंटे कार्य करें, दोनों मिलकर एक दिन में 6 घंटे कार्य करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको कैसे करेंगे। अब आप कहोगे भैया घंटे बना लो, बहुत कैड़ी बात है, घंटे बनाओगे तो भाई 20 पंजे 100 घंटे, 15 चौका 60 घंटे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ऐसे करोगे कि भैया 20 पंजे 100 घंटे, 15 चौका 60 घंटे, और आप कहोगे भैया घंटे घंटे लेके घंटे से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, आपको इनकी भाई ये यदि दिन उल्टे सीधे आ गए तो दिक्कत ना होगी, आपको इनकी क्षमताएं लेनी है। कैसे मैं दिखाता हूँ, देखो सपोज करो एक दिन में एक घंटे में एक खंबे बनाते, तो आप कहोगे भैया कि 5a गुणा 20, यानी भाई दिन की गुणा में घंटे में कर रहा हूँ, टोटल वर्क आया। और यही काम जो बी है 4b गुणा 15, 4b गुणा 15, तो आप कहोगे भैया देखो 5 तिया 15, 4 पन्ना 20, मतलब 5a बराबर आ जाएगा आपका 3b, और ए की क्षमता आ जाएगी 3 और बी की क्षमता आ जाएगी 5। अब क्या करोगे इसे? अब इसे ऐसे करोगे, देखो अब टोटल काम आप कहोगे भैया ए 5 घंटे कार्य करते हुए 3 की क्षमता से 20 दिन जिस कार्य में ले रहा है, यही कार्य ध्यान से सुनना, यही कार्य दोनों मिलकर यानी 5 और 3 8, एक घंटे में 8 काम करें और 6 घंटे दोनों मिलकर कार्य करें, तो कितने दिन लगेंगे? तो आप कहोगे भैया इसको काट लीजिए। अब कैसे कटेगा देख लीजिए, 3 दूनी 6, सही है भैया, और यहाँ से बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, और ये 25/4 मतलब 6 सही 6.25 दिन। ये मैं घंटे से करा सकता था, लेकिन मैं आपको अगला सवाल दिखाऊंगा, उसमें दिक्कत आएगी,
बड़े बड़े घंटे बनाने पड़ते हैं और एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है। अब एक सवाल आप कर लीजिए ऐसा, ठीक है। देखा भैया, इसको ताल लीजिए, देख लीजिए, मैंने दिन के घंटे बनाए और सवाल हो गया सॉल्व। अब एक सवाल आप कर लो ऐसा। सवाल दिखा देता हूँ क्या है। सवाल है कि देखो, ए 5 घंटे कार्य करते हैं, ए 5 घंटे कार्य करते किसी को 40 दिन में पूरा कर रहा है, बिल्कुल। जबकि बी 4 घंटे कार्य करके 30 दिन में पूरा कर रहा है। अब कह रहा कि यदि दोनों मिलकर 3 घंटे कार्य करें, तो उसको कितने दिन लगेंगे। ठीक है जी, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है जी, दिखाते हैं। ए 5 घंटे 40 दिन, बी 4 घंटे 30 दिन। तो यहीं से सॉल्व कर लो, बस आपको पावर उल्टी करनी है, बस करना कुछ नहीं है। देखो 5 गुणा 40, इधर 4 गुणा 30, भैया काट लो, 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 5। अब टोटल काम ए 3 की क्षमता से 5 घंटे ले रहा है और 40 दिन काम कर रहा है। कह रहा कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 घंटे काम करें, तो 5 और 3 8 की पावर से 3 घंटे कर, तो कितने दिन लेंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए आप। ठीक है, कैसे 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 8 पंजे 40, और आप कहोगे भैया 5 पंजे 25 दिन लगेंगे इसको सॉल्व करने में। कितने दिन, 25 दिन लगेंगे इसको सॉल्व करने में। क्लियर है जी, डी बराबर आ जाएगा आपका 25। ठीक है, ये बढ़िया तरीका है भैया। आगे चलते हैं भैया। अब अगला सवाल आप लिख लीजिए जल्दी से, क्या है। अगला सवाल है कि देखो 8 घंटे, मोहन एक पुस्तक को 8 घंटे यदि रोज पढ़े तो 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है जी, और वही सोहन 6 घंटे पढ़े तो 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर, यानी समझे कोई काम होगा भी, दोनों मिलकर यदि एक दिन में 5 घंटे कार्य करें या 5 घंटे करें, तो उसको कितने दिन में खत्म कर देंगे। भैया ये चीज आपको करनी है। ठीक है, इसको कर लो आप। ठीक है, ये तुम्हारा काम है करने का। अब आ जाइए जी आगे। देखिए जी भैया, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, काम का भाग पर आधारित, यानी काम का भाग मतलब 1/2 काम, 3/4 काम। ठीक है, तो भी क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं काम के भाग पर आधारित। जैसे बोल दे कि आपसे ए 1/3 काम 10 दिन में, तो टोटल काम आपको पता है 10 या 30 कर देते हैं, आपने देखा होगा भी ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं, मतलब काम के भाग पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन लगाइए आप। पहला क्वेश्चन है, देखो ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, सी किसी काम को 30 दिन में। यदि दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया तो कितना भाग काम रहेगा यार, कितना भाग हो गया। बिल्कुल सही बात है भैया, पूछता है ऐसा। अब करोगे कैसे, यदि सभी ने मिलकर 4 दिन काम किया तो आप कहोगे भैया 60 ले लो, 10 छिक्की 20 दिया, 30 दूनी सही है, 6 3 9 2 11 खंबे बनेंगे। यदि 60 काम है तो 11 काम हुआ। आप कहोगे कि यार तीनों ने 4 दिन तक काम किया तो 11 चौक 44 काम ना हो गया। अब 44 काम कितने में से हो गया, 60 में से। तो आप कहोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप कहोगे भैया 4 से 11 और 4 से 15, तो 11/15 भाग मैंने डन कर दिया। यदि तुमसे पूछ ले कि भैया 11/15 डन कर दिया, कितना रह गया, 15 में से 11 गए तो मतलब 4/15 रह गया, 4/15 शेष रह गया। भाई पूछ सकता है, और हाँ इनकी परसेंटेज भी पूछ सकता है कि 4 कितना परसेंट शेष रह गया। तो यदि 4/15 शेष रह गया परसेंटेज में, तो आपको बताया फ्रैक्शन मैंने सिखाई थी 1/15 की। ठीक है, तो आपको 5 तिया 15, 5 से 20 और 20 चौके 80/3 को आप सॉल्व कर लीजिए। जब 80/3 को सॉल्व करोगे तो ये आपका जो भी बनेगा एक बार चेक कर लीजिए। देखो 3 दूनी
ठीक है भैया, और 3 छिंग 26.66%, यानी 26.66% काम शेष रह गया। ये पूछेगा कितने परसेंट रह गया और कितने परसेंट, कितना भाग रह गया और कितना भाग हो गया, कितना परसेंट रह गया कितना परसेंट हो गया, ये पूछता है। ठीक है, फेवरेट है एसएससी के क्वेश्चन ये। ठीक है भैया, आगे चलते हैं जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या है भैया? अगला सवाल है ए, कह रहा कि ए 1/3 काम 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है जी। और बी जो है भाई ऐसे समझ लोगे ना आप, ठीक है, क्योंकि लिखना मैं क्यों समय बर्बाद करूं। बी 1/5 4 दिन में समाप्त करता है, जी हाँ। और सी 2/5 10 दिन में समाप्त करता है। तो आपसे बोला है कि तीनों मिलकर उस काम का आधा भाग कितने दिन में कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, करो इसको, आधा भाग कराना है तीनों मिलकर। ठीक है, चलिए जी, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। दिखाता हूं अब, देखो जी। ए आप करोगे कैसा, इसको ऐसे करोगे, ए 1/3 5, तो एक पूरा काम ए जो करेगा पूरा काम 15 में करेगा। और जो बी है ये कह रहा है कि बी एक यानी बी करेगा 20 में, और सी यानी 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, तो भैया सी जो करेगा वह करेगा 25 दिन में। मान रहे हैं मेरी बात कोई? बिल्कुल, क्या यही है? 2 पंजे 2/3, सॉरी ये 2/3 डियर, ये 2/3 है, तो 2 पंजे 5 या 15 आ जाएगा। सही है। अब तीनों मिलकर आधा काम कितने दिन में? सही है, देखिए जी, इसको हटा दूं, आप कहोगे भैया आधा काम, तो पहली बात तो 60 मान लो, 15 चौका 20 दिया, 15 चौका, अब 4 3 7 4 11। अब यदि बोलता पूरा काम ना, हम तो आधे खंबे बनवाने हैं, तो 60 के आधे, तो हमको तो 30 करना है वैसे, तो भैया 30 कर लो, 30/11 मतलब 11 दूनी 22, 8/11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, ऐसा पूछता है सवाल। सही है, ध्यान रखना इस बात को। अगले सवाल की तरफ चलें अब। चलो, अगला सवाल क्या है, ध्यान से सुनना कि अगला सवाल है ए 40% काम 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बिल्कुल। और जो बी है, बी 30% काम, ध्यान से सुनना, बी 30% 6 दिन में समाप्त कर सकता है। और सी आधा काम 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, आधा काम 12 दिन में। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर आधा काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। भैया इसको सॉल्व कीजिए आप, तीनों मिलकर आधा काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए जी करते हैं इसको सॉल्व। करो जी, उम्मीद है कर लिया होगा। दिखाते हैं भैया, अब ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन वाली मेरी क्लास देके देखो। ए 40% का 2/5 होता है, तो आप कहोगे ए जो है 2/5 यदि 12 दिन में, तो 2 छिक्की 12, 6 पंजे 30, ए पूरा काम 30 दिन में। बी 30% मतलब 30% का मतलब 3/10 6 दिन में, तो 3 दूनी 6, 2 धाम 20 दिन में, मतलब भी 20 दिन में। बिल्कुल सही है। और कह रहा कि सी आधा काम 12 दिन में। अब आधा काम 12 दिन में तो पूरा काम 24 दिन में, सी 24 दिन में। अब इसको करते हैं सॉल्व। भैया एलसीएम कितना लूं? 120 ले लूं? बिल्कुल 120। आप कहोगे 3 चौके 12, 20 छिक्की 120 और 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 6 4 10 5 15, 15 अट्ठे 120, 8 दिन में पूरा काम, लेकिन आधा काम 4 दिन में। सही है जी, 4 दिन इसका आंसर आ जाएगा जनाब। एसएससी को ऐसे ही उड़ाना है आपको सवालों को, यानी समझे, एक एक सवाल का फिल्टर फाड़ देना भैया, इस बात को आप ध्यान रखना। सही है, उम्मीद कर रहा हूँ भाई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। भाई देखो, जितने भी हमसे आपके लिए हो पा रहा उतना तो कर ही रहे हैं।
ठीक है। और भाई वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्लास यदि अच्छी लग रही है तो लाइक दबा दो, वरना खो जाओगे और चले जाओगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा लाइक ना करके आए। ठीक है, कुछ नहीं मिलना लाइक वाइक से। ठीक है, और कमेंट जरूर छोड़ के ना जब जाओ। सही है, चलो जी हटा दो इसको, हटा दो। एक कम से कम तुम्हारे लिए भाई सवाल तैयार करे हैं, इतना तो कम से कम बनता है। या नहीं समझे कि कम से कम कोई हमारे लिए कोई इतना कर दे। या नहीं समझे भैया, मत पूछो उसके लिए क्या कर देंगे हम। चलो जी, अब क्वेश्चन है अगला, ध्यान से सुनना कि ए 15 दिन में, बी भैया 20 दिन में, सही है, और सी भैया 60 दिन में। आपसे पूछा है तीनों मिलकर 40% काम कितने दिन में। फिर बता दूं, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 60 दिन में, तीनों मिलकर 40% काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सही है भैया, इसको जरा सॉल्व कीजिए आप। उम्मीद कर लिया होगा। देखो जी, ए 15, बी 20, सी 60, टोटल काम 60, 15 चौके 20 दिया 60 एकम 60। भैया 40% काम कराना है, 40% का मतलब 2/5 काम। अच्छा जी, तो पहले कितना काम कराना है, 60 का 2/5 तो भैया मुझे लगा 24 होता है, 5 से 12 दूनी 24। हमको तो 24 काम कराना है। 4 3 7 और 1 8, 8 की क्षमता से तो दिन कितने लगे, कह दो 3। कितने, 3 दिन। सही है भाई। आगे तो ये 40% 60% कितना काम, ये शेष वाले जरूर पूछता है वो। ठीक है भैया, आगे चलते हैं जी। ये उतार लिया होगा भी, आगे चलते हैं भैया। ठीक, अगला देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर थोड़ा सा नजर मार लीजिए आप। क्वेश्चन है कि देखो, ए 3/4 समय में, ध्यान से सुनना, ए 3/4 समय में, ए 3/4 समय में 20 से आधा काम करता है। भैया ऐसे ही घुमाता है, आधा काम करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं तो ये बताइए कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। भैया एक बार बता दूं, ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। ये सवाल आपको बड़े बड़े दिखेंगे, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सही है, इसको सवाल को करो भाई, वीडियो रोक के किया करो। उम्मीद कर लिया होगा। ठीक है, चलिए जी आइए दिखाते हैं। अब देखो सवाल क्या है, ये 3 भैया समय के रेशो लूंगा। देखो समय, टाइम के रेशो ए और बी। ये 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, तो 3/4 का डबल करूं तो तब तो बी के बराबर करेगा। तो 3/4 का जब मैं डबल करूंगा तो आप कहोगे भैया नीचे 2 दूनी आ जाएगा, ये तो यानी, क्योंकि 3/4 का डबल करूंगा तो वही दुगने समय में तो पूरा करेगा। तो ए जितने समय में एक कार्य को करता है उसके 3/2 में बी उसको खत्म कर देता है। ए उसको यानी बी जितने समय में करता है उसके 3/2 में ए खत्म करता है। तो ये इसको इधर ले जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहुंचा सकता हूं भाई। ये टाइम के रेशो आ गए। अब पावर के रेशो 2 3 आ गए। सही है जी। अब आप कहोगे भैया दोनों मिलकर तो 5 खंबे बना रहे हैं, तो दोनों 18 दिन ले रहे हैं, तो 18 पंजे 90 खंबे ना होंगे। मैंने आपको बताया था कि क्षमता की गुणा दिन में कर दो तो टोटल वर्क। अब ये 90 खंबे बताओ किस किस पे बनवाने हैं। तुम कहोगे 90 खंबे यदि आपको ए पे बनवाने हैं तो ए की क्षमता से भाग लगा दो, तो ए तो लेगा मेरे भैया 45 दिन, और बी की क्षमता से और जो बी लेगा वो लेगा भैया रे 30 दिन, और कह दो ए 45 और बी 30 हो गया जी तुम्हारा काम। क्लियर है भाई। ठीक है, तो ये भी हमने सीखा। ठीक है, यानी क्षमता, पहले हमने पेयर वाले सवाल सीखे, फिर हमने शायद
कौन से दिखे, फिर हमने क्षमता वाले देखे, फिर हमने घंटे वाले सवाल सीखे, फिर हमने ये भाग वाले सवाल, समय का उल्ट पुल्ट फ्रैक्शन वाला। अब एक और टाइप सिखा रहा हूँ भी तुम्हें, ध्यान से देखना है इसको। देखो टाइप है कि जब आदमी कम या ज्यादा हो जाए, कि जब मैन कम या ज्यादा हो जाए। कैसे? ऐसे क्वेश्चन, कुछ आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी काम पर नहीं आए, जिससे कि काम खत्म होने में 2 दिन और फालतू लगे, जिससे कि काम खत्म होने में 2 दिन और एक्स्ट्रा लगे। तो आप बताइए शुरुआत में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? बहुत बढ़िया बात है। तो करेंगे कैसे? ध्यान से सुनना। देखो आपको पता है कि जितने में आदमी लगाऊंगा उतना समय कम लगेगा, यानी आदमी ज्यादा समय कम लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो अब मुझे एक बात बताइए, यदि मैं आपसे बोल दूं कि भैया क्षमता का रेशो समय का उल्टा होता है, तो आप कहोगे भैया यहां ले लिए समय और यहां ले लीजिए मैन यानी आदमी। देखो समय कितना लगना था? 10, लगा कितना? 2 दिन अधिक मतलब 12। रेशो बना लूं, रेशो कितने आए? रेशो आए 5, 6। अब आदमी के रेशो इसके उल्टे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6, 5। देखो रेशो की कहानी में एक आदमी कम होता और एक्चुअल में देखा जाए तो भाई मेरी कहानी में तो एक कम हो गया, उसके कहानी में बोला कि यदि 3 आदमी नहीं आए, तो 3 आदमी नहीं आए तो आप कहोगे एक की वैल्यू 3 ना होगी, तो 3 6 18, तो 18 आदमी लगाए गए थे काम पर। एक बार फिर से समझा दूं। देखो कुछ आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी। 3 आदमी ना आए, ये 3 मैन नहीं आए तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगे। तो आप कहोगे देखो भैया समय जहां 10 दिन लग रहे थे वहां 12 लगे, मतलब रेशो 5, 6 का बन गया। अब क्षमता का 6 उल्टा होता है, तुम्हें पता है बात को। तो आप कहोगे मेरे हिसाब से एक आदमी नहीं आए, उसके हिसाब से 3 ना आए, तो एक की वैल्यू 3, तो 6 की वैल्यू पहले 18 लगाए थे और 3 पंजे 15, 15 आए। क्लियर? इसको कॉपी करो जल्दी से इस सवाल को भाई। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। भैया अब ऐसा सवाल आप एक कर लीजिए। देखो ये सवाल है जब आदमी कमियां ज्यादा हो। क्वेश्चन है कि कुछ आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा कि यदि 4 आदमी और होते, यदि प्लस 4 आदमी और होते, तो कह रहा कि 8 दिन लगते। हाँ बिल्कुल सही बात है, दिन तो कम लगते, 8 दिन लगते। तो बताइए जी शुरुआत में कितने आदमी थे? बिल्कुल कहिए जी इसको आप। देखिए जी कैसे करना है। अब देखो भैया सुन लिया करो, मैन यानी टाइम का रेशो, भैया जो डायरेक्ट कर दें 10 की जगह 8 लगे, तो मतलब 5 की जगह 4 लगे। मानोगे आप इस बात को? 5 की जगह 4 लगे, तो जो मैन होंगे वो 4 की जगह 5 हो गए होंगे। अब मेरे हिसाब से तो 1 पॉइंट बढ़ा, उसके हिसाब से 4, तो मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू 4, तो पहले 4 चौके 16 आदमी थे, क्योंकि 4 पॉइंट की वैल्यू 16 आदमी थे, 4 और बढ़ गए तो 4 पंजे 20 हो गए। तो पहले ही पूछता पहले कितने आदमी थे या बाद में कितने आदमी थे। सही है। अगला एक और सवाल करा दूं ऐसा भाई, ठीक है भैया इसको देख लो। मतलब ये वो है जब आदमी दिन कम होते। कुछ आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी, 15 दिन में कर सकें। कुछ आदमी 15 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। यदि 4 आदमी नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, चलो 4 मैन ये बिल्कुल ना होते, चलो 4 आदमी नहीं होते, तो 2 दिन फालतू लग दे, कोई बात ना, 2 दिन तो लगने ही लगने हैं, फिर तो एक्स्ट्रा तो लगेंगे ही। तो बता दीजिए बाद में कितने आदमी बचे? तो कोई बात ना, बाद की पूछ रहा है। तो आप कहोगे भैया टाइम जहां लगना था 15 वहां 17 लगे, मानोगे? ठीक है जी। अच्छा जी, आप कहोगे भैया जो 17 या पॉइंट थे वो 15 रह गए। आप कहोगे भैया मेरी कहानी में तो 2 गायब,
उसकी कहानी में 4 गायब, तो 2 दूनी 4, 1 पॉइंट का वैल्यू 2। तो बाद में 15 दूनी 30 आदमी बचे होंगे फिर, तो सीधी सी बात, और 17 दूनी 34 पहले हो। आप ऐसे कर सकते हो। तो जब भी कम या ज़्यादा दिन का सवाल है ऐसे करोगे। एक अगला सवाल आप देख लीजिए, इसको क्या है देख लो। क्वेश्चन है कि 20 कुछ आदमी 20 दिन में साफ कर सकते थे, ठीक है जी। 10 आदमी नहीं आए, तो जिससे कि 5 दिन ज़्यादा लगे, 5 दिन ज़्यादा लगे। तो बताइए शुरुआत में कितने आदमी थे? भैया इसको कर लेना आप अपने आप, ये है तुम्हारी ड्यूटी। तो ये मैंने 4-5 टाइप सवाल आपको करवाए हैं। उम्मीद तो यही है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद आएगी यार, तैयारी में कुछ तो अच्छा मिला होगा। एक और लाऊंगा ऐसी टाइम एंड वर्क की वीडियो, ठीक है, लेकिन उससे पहले किसी और एक चैप्टर की। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए, और चाहते हो कि ऐसी वीडियोज़ आनी चाहिए तो भाई वही लाइक शेयर कमेंट, और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी तो लाइक, और अच्छी ना लगी तो फिर डिसलाइक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बता तो जाना कि डिसलाइक करी क्यों है, ठीक है। तो चलें फिर भाई, तैयारी करते रहिए, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और अपना एंजॉय करते, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। इसको बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए। नंबर आपका तभी आएगा जब आप तैयार हो जाओगे, जब चीज़ों को आप सीख लोगे। ऐसे नहीं है कि ऐसी मतलब रटली चीज़ न, ऐसे नहीं आएगा नंबर। जब तक बेसिक मजबूत नहीं होंगे, जब तक आपका माइंड लेवल मजबूत नहीं है, तब तक नंबर नहीं आएगा भाई। रटना कुछ नहीं है, थोड़ा समय दो, अच्छी चीज़ें सीखो। क्लियर है? तो अब प्रैक्टिस करो तुम। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।